हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग की चल रही है पीवाई की सीरीज और पीवाई की सीरीज करते करते आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट ए बी सी आर कोप्लानर दिस साइन मीन्स इफ एंड ओनली इफ IFF इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर कोप्लानर। कोप्लानर मीन्स व्हाट कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो जीरो होगी। मतलब ए कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर है, सी कोई वेक्टर है एंड दीज आर कोप्लानर, दैट मीन्स द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये वाली वैल्यू ऑलवेज जीरो आएगी। ओके, तो अभी यही हमको शो करना है कि अगर दीज आर कोप्लानर देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए ऑल्सो कोप्लानर एंड अगेन ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर कोप्लानर देन ए बी सी आर कोप्लानर। इफ एंड ओनली इफ मीन्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमको पहुँचना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो a प्लस बी प्लस सी प्लस है इसकी स्केलर प्रोडक्ट की कोई वैल्यू रिलेटेड है क्या ए बी सी के स्केलर प्रोडक्ट से हम लोग देख लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, प्रूफ करेंगे। सो a प्लस बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे। सो a प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। ओके, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये वाला फॉर्मूला पहले हम लोग अप्लाई कर लेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ए प्लस बी डॉट मल्टीप्लाई कर लेंगे बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ओके, इतना समझ में आया। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग को पता है कि सी क्रॉस सी की वैल्यू जीरो होती है। सो वी कैन राइट a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ओके, अब हम लोग क्या किया, हम लोग बस एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अभी क्या निकालेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट। अब ये याद रखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो ए क्रॉस ए होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो आती है। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस डॉट प्रोडक्ट ही ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। इतना तक सिंपल है। ओके, सो नाउ दिस विल बी ए डॉट बी क्रॉस सी। ये क्या है, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर सेम वेक्टर दो हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, जीरो होती है। तो दिस वैल्यू इज जीरो, दिस वैल्यू इज ऑल्सो जीरो। यहाँ पे भी बी सेम है जीरो, यहाँ पे भी सेम है जीरो। तो अब क्या बचा, बी डॉट सी क्रॉस ए। सो ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में याद रखिए अगर यहाँ पे ए बी सी है, ओके, एक सर्किल में, सो ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं और सी डॉट ए क्रॉस बी लिख सकते हैं और बी डॉट सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो ये वाला इसको बस याद रखिए थोड़ा। ओके, सो बी डॉट सी क्रॉस ए को हम लोग सर्किल में लेंगे, ये यहाँ से एंटी सर्किल में आ रहा है। ए इधर घूमा तो सी ए की जगह पे आया, बी सी की जगह पे आया, ए डॉट बी क्रॉस सी। So which you can write 2 into A dot B cross C। ओके, ये वाला वैल्यू आ गया। अब हम लोग के प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में क्या है, सो दैट ए बी सी आर कोप्लानर देन दिस। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, पहले हम लोग नेसेसरी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, गिवन है कि ए डॉट ए बी सी आर कोप्लानर गिवन है, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, जीरो होगी। अब हम लोगों को निकालना क्या है, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, सी प्लस ए। ओके, अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग एक बार निकाल चुके हैं जो कि है 2a डॉट बी क्रॉस सी। अब इसकी वैल्यू कितना है, जीरो है। इतना समझ में आ गया। तो हम लोग की वैल्यू कितना मिल गया, जीरो मिल गया, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी जीरो है।
क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ये, इतना समझ में आया। अब हम लोग कॉन्वर्सली प्रूव करेंगे। कॉन्वर्सली मीन्स a प्लस बी डॉट b प्लस सी क्रॉस c प्लस a। इतना दिया गया है कि ये वाला जो कोप्लानर है, ये तीनों क्या है, कोप्लानर है। लिख लेंगे गिवन दिस वेक्टर इज कोप्लानर। इसको थोड़ा बहुत आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। a b प्लस सी एंड c प्लस a आर कोप्लानर। ओके, इतना लिख लेंगे कोप्लानर। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को क्या ये गिवन है कि ये कोप्लानर है, तो इसकी स्केलेटल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। सो 2 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू 0 है। सो व्हिच वी कैन राइट ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, तो ये भी 0 है। इतना ही प्रूव करना था, प्रूव्ड। सिंपल है कि अगर ए बी सी की कोप्लानर है तो मतलब इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, देन इसकी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी। एंड अगर ये वाला इक्वेशन गिवन है जिसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, देन उसकी करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर हमको मिलेगा, सो अगर ये वाला गिवन हो तो भी हम लोग दिखा सकते हैं कि ए बी सी क्या है, कोप्लानर है। इतना समझ में आया, क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़े। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, find the shortest distance between the following two lines and find also the equation of the shortest distance। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4, और एक इक्वेशन गिवन है x माइनस 2/3 y माइनस 4/4 एंड z माइनस 5/5। ओके, 3D के कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना हो तो पहले इसको थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए। एक बार अगर इसको ड्रॉ करेंगे फिर आइडिया हो जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। जैसे 2 लाइन्स है, पूरा रफली कीजिए। सपोज कीजिए कि हम लोग को 2 लाइन्स तो ड्रॉ ही करना है, तो कुछ भी ऐसे करके ये 2 लाइन्स है। ओके, सपोज दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2 एंड ऑल्सो दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। अब क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। ओके, ये वाला डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जहाँ पे भी परपेंडिकुलर हो। सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। हम लोग को क्या निकालना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ओके, सो P इज एनी पॉइंट ऑन L1। L1 में कोई भी पॉइंट P है और Q L2 में कोई भी पॉइंट P है, तो हम लोग बस P और Q निकालेंगे और ये वाला जो PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज करके निकाल लेंगे, फिर हम लोग का काम हो गया। ओके, सो कैसे निकालते थे, कोई भी जनरल फॉर्म x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4 इक्वल टू, सपोज कीजिए हम लोग ले लिए K1। ओके, कोई कांस्टेंट ले सकते हैं तो K1 ले लें। सो x इक्वल टू हो गया दिस इक्वल टू दिस, सो 2K1 प्लस 1। अगेन y माइनस 2/3 इक्वल टू K1। तीनों के साथ हम एक एक बार K1 को इक्वेट करेंगे और y z की वैल्यू निकालेंगे। सो y इक्वल टू हो गया 3K1 प्लस 2, z इक्वल टू हो गया 4K1 प्लस 3। तो कोई भी पॉइंट P, कोई भी एक पॉइंट K1 के लिए जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं 2K1 प्लस 1, 3K1 प्लस 2 एंड 4K1 प्लस 3। ओके, इतना समझ में आया। कोई भी जनरल पॉइंट ऐसे ही दिखेगा यहाँ पे। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। सपोज यहाँ पे हम लोग अलग कांस्टेंट लेंगे। सपोज हम लोग ले लिए K2 भी कोई कांस्टेंट है। सो x इक्वल टू हो गया 3K2 प्लस 2। यहाँ पे भी हम लोग तीनों को एक एक साथ K2 के साथ इक्वेट करेंगे और x y z की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू हो गया 4K2 प्लस 4 एंड z इक्वल टू हो गया 5K2 प्लस 5। तो Q, कोई भी पॉइंट Q है तो Q कैसे दिखेगा, 3K2 प्लस 2 एंड 4K2 प्लस 4 एंड 5K2 प्लस 5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब P और Q, K1 K2 की वैल्यू तो हमको निकालनी है ना। कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये जो PQ लाइन है, ये लाइन परपेंडिकुलर है L1 को भी और परपेंडिकुलर है L2 को भी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये PQ लाइन की DRS निकालेंगे। L1 की DRS है हम लोग के पास, L2 की DRS है हम लोग के पास। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन देयर DRS की मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसकी वैल्यू 0 होती है, डॉट प्रोडक्ट। तो उसी को ही हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, सेम प्रोसीजर रहेगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, P और Q पहले जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज करके DRS को 0 करेंगे और P और Q की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके,
सो DRS ऑफ PQ कैसे निकलता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, उसको अप्लाई कर लेंगे। सो 3k2 प्लस 2 माइनस 2k1 माइनस 1, ठीक है। अब y2 माइनस y1, 4k2 प्लस 4 माइनस 3k1 माइनस 2, अगेन 5k2 प्लस 5 minus 4k1 minus 3. So which is equal to, we can write 3k2 minus 2k1 plus 2 minus 1 is plus 1, 4k2 minus 3k1 plus 1 and plus 2 and 5k2 minus 4k1 plus 2. ओके, इतना समझ में आया। बस सिंपली हम लोग बस निकाल लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं DRS ऑफ L1। DRS ऑफ L1 मीन्स जो L1 लाइन गिवन है उसके नीचे वाला टर्म जो है वो DRS है। सो DRS ऑफ L1 विल बी 2 3 4 एंड DRS ऑफ L2 विल बी 3 4 5। ओके, दोनों के DRS निकल गया। अब क्या करेंगे, PQ इज परपेंडिकुलर टू L1, PQ इज परपेंडिकुलर टू L2, तो DRS के मल्टीप्लीकेशन 0 होंगी, उसी को अब अप्लाई करेंगे। इसको अब हटा लेते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं PQ इज परपेंडिकुलर टू L1। सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू L1, उन लोग के DRS के मल्टीप्लीकेशन 0 होंगे, इतना तो पता ही है हमको। तो DRS हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ओके, और यहाँ पे बस लिखेंगे उसको कि 3k2 माइनस 2k1 प्लस 1 इंटू 2 फर्स्ट लाइन की जो DRS है, एंड अगेन प्लस 4k2 माइनस 3k1 प्लस 2 इंटू 3, ओके, एंड 5k2 माइनस 4k1 प्लस 2 की इंटू 4 इक्वल टू वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि वो लोग परपेंडिकुलर हैं तो उन लोग की डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0 है। इतना बस याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इम्प्लाइज दैट 6k2 माइनस 4k1 प्लस 2 प्लस 12k2 माइनस 9k1 प्लस 6 प्लस 20k2 माइनस 16k1 प्लस 8 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट, इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, k2 को ऐड कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 38k2 माइनस 4 9 16 दैट इज 29k1 प्लस 8 2 10 16 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब हम लोग क्या यूज करेंगे, PQ इज परपेंडिकुलर टू L2, ये वाला पॉइंट को हम लोग अभी यूज करेंगे। PQ इज परपेंडिकुलर टू L2 मीन्स ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो इम्प्लाइज दैट 3k2 माइनस 2k1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 4k2 माइनस 3k1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5k2 माइनस 4k1 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट 9k2 माइनस 6k1 प्लस 3 प्लस 16k2 माइनस 12k1 प्लस 8 प्लस 25k2 माइनस 20k1 प्लस 10 इक्वल टू 0, which implies that 50k2 माइनस 38k1 प्लस 21 इक्वल टू 0। सिंपल, यहाँ तक समझ में आया। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड k1 और k2 को निकाल लेंगे। ओके, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके, सो k1 k2 इक्वल टू, पहले k2 निकाल लेते हैं। k2 इक्वल टू कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग जो कोफिशिएंट सब है उनको लिख लेंगे। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट यहाँ पे k2 है, यहाँ पे k1 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। जब कांस्टेंट टर्म हो तो हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं। k2 है 38 माइनस 29 एंड 16, यहाँ पे है 50 माइनस 38 21। हम लोग को k2 निकालना है, तो k2 निकालना है तो हम लोग ये वाला वैल्यू को छोड़ देंगे और उसके अलावा जो दो है उनके डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ओके, सो उनकी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 29 इंटू 21 माइनस 38 इंटू माइनस 29 इंटू 21 माइनस 38 इंटू 16 डिवाइडेड बाय जो k1 k2 है उसकी डिटर्मिनेंट दैट इज 38 इंटू माइनस 38 माइनस
50 इंटू -29। ओके, इतना तक समझ में आया? ऐसे ही हम लोग को बस निकाल लेना है। ओके, अब क्या करेंगे, ये हो गया K2 विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज माइनस माइनस प्लस ना, सो दिस इज 1/6। ओके, दिस विल बी 1/6, -1/6 प्लस माइनस माइनस है, इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको अपने से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या निकालेंगे, K1 निकालेंगे। सो K1 जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये K2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे। K2 की वैल्यू कितना है, 3850। K2 को क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमको K1 निकालना है। ओके, अब K1 को छोड़ के बाकी जो दोनों बचा उसकी डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, दैट इज 50 इंटू 16 माइनस 38 इंटू 21 डिवाइडेड बाय, नीचे में सेम 38 इंटू K1 और K2 की जो डिटरमिनेंट है उसको निकालेंगे, 38 इंटू -38 माइनस 50 इंटू -29 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3। ओके, सो हम लोग को K2 मिल गया, K1 मिल गया, तो हम लोग अभी P और Q पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं। K1 K2 को पुट करके हम लोग P और Q पॉइंट निकाल सकते हैं। P पॉइंट पे हम लोग K1 को पुट करेंगे, K1 की जो वैल्यू निकाले हैं उसको पुट करेंगे, और Q पे हम लोग K2 की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, चलिए, तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं। तो हम लोग P की जगह पे x1 की वैल्यू पुट किए और Q की जगह पे K2 की वैल्यू पुट किए। अब जब K1 की वैल्यू पुट किए हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 5/3 एंड यहाँ पे मिलेगा 13/3। ये मिल गया P पॉइंट, एंड देन Q पॉइंट को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3/2, 10/3 एंड 25/6। ओके, अब डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, वो रूट इसी को हम लोग यूज कर लेंगे। 3/2 माइनस 5/3 स्क्वायर प्लस 10/3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 25/6 माइनस 13/3 स्क्वायर, एंड हम लोग ले लेंगे पूरा रूट इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/36 प्लस 1/9 प्लस 1/36 रूट विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा 6/36 रूट विच इज इक्वल टू 1/√6। माइनस नहीं ले सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो 1/√6। इतना समझ में आया, क्लियर इतना? अब क्या बोला है, हम लोग को इक्वेशन भी निकालना है। अब इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक DRS चाहिए और एक पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए एक पॉइंट और एक DRS चाहिए। तो जो लाइन है, ये लाइन में ये पॉइंट तो है ही है, इस लाइन की इक्वेशन निकालना है तो ये पॉइंट तो है ही है, तो हम लोग P या फिर Q कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड DRS, हम लोग यहाँ पे DRS निकाले हैं PQ का, यहाँ पे बस K1 और K2 की वैल्यू पुट करेंगे और DRS ऑफ PQ निकाल लेंगे। ओके, ये तो हमारे पास P और Q है, तो हम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 कर करके भी DRS निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी DRS निकाल लेते हैं। DRS ऑफ PQ इक्वल टू, हम लोग के पास P पॉइंट है, Q पॉइंट है, तो P Q पॉइंट से हम लोग DRS निकाल सकते हैं कि 3/2 माइनस 5/3 तो हो जाएगा -1/6, 10/3 माइनस 3 तो हम लोग को पास हो जाएगा 1/3। इसको खुद से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 25/6 माइनस 13/3 तो ये हो जाएगा -1/6। ओके, समझ में आया कैसे सॉल्व किए हैं? ओके, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग के पास P और Q पॉइंट है, तो DRS के लिए हम लोग x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 कर सकते हैं, तो उसी को ही हम लोग अप्लाई किए हैं। अभी DRS मिल गया है और हम लोग को एक पॉइंट चाहिए, तो सपोज हम लोग P पॉइंट को कंसिडर करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड इज x माइनस x नॉट बाय a होता है, a DRS होता है ना, नहीं, सो x माइनस 5/3 बाय DRS कितना है 1/6 इक्वल टू y माइनस y नॉट होता है, तो y माइनस y नॉट की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, y माइनस 3 बाय 1/3, z माइनस 13/3 बाय -1/6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। याद है ना इक्वेशन कैसे होता है, x माइनस x नॉट बाय a इक्वल टू y माइनस y नॉट बाय b इक्वल टू z माइनस z नॉट बाय c। ये वाला इक्वेशन तो होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का, एक पॉइंट चाहिए और DRS चाहिए। ओके, इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, 3x माइनस 5 बाय 3 इंटू -1/6 इसको लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल टू y माइनस 3 बाय 1/3 इक्वल टू 3z माइनस 13 बाय 3 इंटू -1/6।
इसको बस हम लोग थोड़ा बस सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर सिंप्लीफाई करना अच्छा रहता है, तो आप लोग बस एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो अब so this is 3x minus 5 by minus 1 by 2 equal to y minus 3 by 1 by 3 equal to 3z minus 13 by minus 1 by 2। इतना में भी छोड़ेंगे तो चलेगा, दिस विल बी एब्सोल्युटली दिस इज योर आंसर, ओके। इतना में छोड़ेंगे तो भी चलेगा, पर डीआरएस में क्या होता है कि अगर हम सेम चीज़ तीनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी डीआरएस चेंज नहीं होता है, सेम चीज़ डिवाइड कर रहे हैं तो भी डीआरएस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग बस ये 1 बाय को निकालने के लिए 3 और 2 की एलसीएम कितना है 6 है, तो सब में नीचे बस 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3x माइनस 5 बाय 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 6 बाय 2 इक्वल टू y माइनस 3 बाय माइनस 6 बाय 3 इक्वल टू 3z माइनस 13 बाय माइनस 6 बाय 2, ओके। कुछ नहीं, बस क्योंकि डीआरएस चेंज नहीं होता है तो बस माइनस 6 मल्टीप्लाई कर लिए, इतना में आंसर छोड़ेंगे तो भी एब्सोल्युटली करेक्ट ये आंसर हो जाएगा। पर अगर थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ओके। माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस 3 बाय माइनस 2, सॉरी दिस इज प्लस 6 ना, हम लोग बस 6 डिवाइड कर रहे हैं ना, प्लस 2 इक्वल टू 3z माइनस 13 बाय माइनस 3, दिस कैन बी योर लाइन। समझ में आया, क्लियर? इतना ये हो गया आंसर। अब इतना में भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। समझ में आया, क्लियर, ओके।